नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की। जी हां, इसी साल दिसंबर में दो राज्यों गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। यहां तक कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने काफी आक्रामक रणनीति बनाई है। भाजपा के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री ने 29-30 सितंबर को अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान सूरत, अहमदाबाद, भावनगर और अंबाजी में 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और करीब 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। वो अलग बात है कि इनमें से कुछ परियोजनाओं की घोषणा वे पहले भी कर चुके हैं। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री हर राज्य में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। इसी प्रकार दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी गए। वहां बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स का उद्घाटन किया तो कुल्लू में दशहरा उत्सव में रणसिंघा बजाकर चुनाव अभियान शुरू किया। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन भाजपा और मोदी जी के लिए गुजरात विधानसभा का चुनाव विशेष महत्व और प्रतिष्ठा का है। इसलिए केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा है। प्रदेश के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि यहाँ बीजेपी का प्रभाव लगातार कम हो रहा है और लोगों में नाराजगी काफी बढ़ गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद पाटीदार आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे हार्दिक पटेल समेत 29 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तक यहां चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव को न केवल त्रिकोणीय बना रही है, बल्कि मुख्य मुकाबले में भी दिखाई पड़ रही है। चूंकि अहमद पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया है। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने मेहसाणा में एक साथ पत्रकार वार्ता की। इसको लेकर चर्चा है कि वाघेला कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। हालांकि अभी ये दूर की कोडी लगती है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा लेने के लिए आम आदमी पार्टी खास रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की 77 सीटों पर आपके 7,000 पदाधिकारी 2 साल से ज्यादा समय से सक्रिय है। इनमें से ज्यादातर सीटें ग्रामीण और आदिवासी बहुल हैं। यहाँ आपने बूथ कमेटियां भी बना रखी हैं और काफी एक्टिव भी हैं। वहीं सूरत और अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में हुए सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 वार्डों में जीत हासिल की थी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। शहरी क्षेत्रों में भी आपने दिल्ली की तर्ज पर ऑटो चालकों और समाज के निम्न तबकों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी है। मुफ्त बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा का वादा लोगों को लुभा रहा है। इसके अलावा हर महिला को 1,000 रुपये हर महीने देने का वादा, किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ, फसलों की MSP पर खरीद, भूमि सर्वेक्षण रद्द करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और अध्यापकों से पढ़ाने के अलावा कोई दूसरी ड्यूटी नहीं लेने जैसे वादे करके हर वर्ग को अपने साथ मिलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले राहुल गांधी ने भी अहमदाबाद में 6 सितंबर को परिवर्तन रैली करके पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था। इस दौरान राहुल ने गुजरात की जनता को 8 वचन दिए। इनमें रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने, 300 यूनिट बिजली फ्री देने, 10 लाख तक का फ्री इलाज,
और किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने, भूमि सर्वे रद्द करने, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये लीटर सब्सिडी देने और सरकारी नौकरियों में ठेका प्रणाली खत्म करने आदि जैसे वचन दिए। इनमें से कुछ योजनाएं राजस्थान में लागू भी हैं। कांग्रेस का मकसद गुजरात में राजस्थान मॉडल सामने रखकर वोट मांगने का था। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ पर्यवेक्षक और 23 मंत्रियों और विधायकों को पर्यवेक्षक बनाया गया था। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में पिछले दिनों हुई नौटंकी के बाद गुजरात चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा। कांग्रेस संकट का पूरा फायदा गुजरात में आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सक्रियता जैसे जैसे गुजरात में बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली सरकार पर केंद्र का शिकंजा भी कसता जा रहा है। शराब घोटाले और बस घोटाले के बाद अब बिजली कंपनियों को 18,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने की जांच के आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच के इन आदेशों को गैरकानूनी बताया है और कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने जांच में बड़ा घोटाला सामने आने की बात भी कही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल को दिल्ली में घेरने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि अब तक आम आदमी पार्टी के करीब 18 विधायक और मंत्री विभिन्न आरोपों में तिहाड़ जेल की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उप राज्यपाल की ओर से करवाई गई विभिन्न जांचों में भी कुछ खास निकलकर नहीं आया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए भाजपा दिल्ली में साजिश रच रही है। वहीं राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि आप गुजरात में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने तक वह भाजपा को सीधे टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के साथ साथ भाजपा नेतृत्व के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा अपने विजय अभियान को 2022 में भी जारी रख पाएगी। क्या कांग्रेस अपने मजबूत जनाधार को बचाकर बीजेपी को सीधी टक्कर दे पाएगी या आम आदमी पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोककर जीत का परचम फहराएगी। तमाम सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मुफ्त रेवड़िया या प्रसाद बांटने की घोषणाओं के बारे में पैसा कहां से आएगा ये जानकारी मतदाताओं को देने संबंधी प्रस्ताव लाकर राजनीतिक दलों का मजाक किरकिरा कर दिया है। आयोग के इस नए प्रस्ताव पर अभी राजनीतिक दलों में चर्चा होना बाकी है। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। इससे पहले एक जरूरी अपील, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नए मुद्दे के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।